हेलो डियर जूनियर्स, मेरा नाम पंकज सिंह है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी सेकेंड ईयर का छात्र हूँ, एमएससी फिजिक्स का। ठीक है। जो हमने 2020 में अभी रिसेंटली में पेपर दिया था लखनऊ यूनिवर्सिटी एमएससी फिजिक्स का, उसका कुछ हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। पेपर का किस टाइप का क्वेश्चन आया था। मैक्सिमम हमारी जो एफिशिएंसी थी वो 25 क्वेश्चन हमने रिकॉल कर लिया है कि 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें कौन से क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो इससे हमें एक आइडिया पता चल जाएगा कि एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस पेपर कैसा आता है और कैसा होगा। तो आप लोगों को पता है, रिसेंटली हमने वीडियो 1-2 बना रखा है इस पर। तो टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और ईच क्वेश्चन है 4 मार्क्स। तो हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हैं और आपको हम बताएंगे कि इस टॉपिक पे कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आया था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएंगे। बहुत सारी मेहनत हमने किया है इन क्वेश्चंस पे। तो आइए हम आपको बताते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। ठीक है, हमने जो पेपर दिया था वो हमको इतने क्वेश्चन लर्न हैं, लगभग मेमोराइज़ किए हैं। 1 साल होने वाला है। अगर हम तुरंत ये वीडियो बनाए होते पेपर दे के जैसे आए थे तो हो सकता था मैक्सिमम क्वेश्चन हम कवर कर लेते, बट कोई नहीं, 1 साल होने वाला है। अब मैं एमएससी सेकेंड ईयर में पहुंच चुका हूं और जो 2020 का हमारा पेपर था वो किस पैटर्न का था, तो हम देखेंगे कि यार इस क्वेश्चन जो एमएससी फिजिक्स का है लखनऊ यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है ना, वो बहुत बेसिक होता है। लगभग 12th लेवल का उठाते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारा यहाँ का भी दे देते हैं, ग्रेजुएशन का भी। तो ग्रेजुएशन का सिलेबस जो है वो हमने बता रखा है। ठीक है, वो ग्रेजुएशन का सिलेबस क्या पढ़ना चाहिए आपको, क्या नहीं पढ़ना चाहिए एमएससी फिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ के लिए, वो हमने एक वीडियो बना रखी है रिसेंटली, उसमें आप जाके देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। बट यहाँ पे हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप का पैटर्न आया था। ठीक है, क्वेश्चन का कि मतलब पेपर का किस टाइप का पैटर्न आया था, वो पैटर्न हम यहाँ पे देते हैं। ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी, 4 ऑप्शन दिए थे। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी हमको मालूम है ना, कितना होता था। पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ बीसीसी का जो होता था वो 68% होता था। ठीक है ना, तो 4 ऑप्शन दिए थे, 68% निकाल दिए थे। लर्न है तो आसानी से लगा देंगे, नहीं है तो हम निकाल लेंगे तुरंत। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ 1 एटम इंटू मल्टीप्लाइड बाई इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम ऑफ बीसीसी डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ क्यू। उसमें हमने वैल्यू रखा आरबीसीसी के लिए, हम a√3/4 कैलकुलेट करके हमको 68% आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का मतलब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन उठाए थे कि बीसीसी का पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। सेकंड क्वेश्चन यार इन्होंने पूछा था कि द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट, जो बोल्ट्जमान कांस्टेंट होती है इसकी डायमेंशन क्या है। देखो 12th लेवल का उठाए हैं, बहुत सारा 12th लेवल का क्वेश्चन उठाए हैं बेसिक। तो द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमान कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमको मालूम है ना, हमको एक क्वेश्चन आई थी कि वीपी इज इक्वल्स टू, हम जानते हैं कि √2 KB T डिवाइड बाई M। ये क्वेश्चन था जहाँ यहाँ KB जो हमारा होता था इसको हम बोलते थे बोल्ट्जमान कांस्टेंट। यहाँ से जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा VP का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये हमारा पलट हो जाएगा तो KBT डिवाइड बाई M। यहाँ से जब हम KB का वैल्यू निकालेंगे तो KB का वैल्यू हमको ऐसे दे देगा VP का होल स्क्वायर एन टू M डिवाइड बाई क्या T। जो हमारा VP है ये क्या है, हमारी वेलोसिटी है। वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी LT है ना। वेलोसिटी क्या होती है हमारी भाई, वेलोसिटी है सिंपल। ये क्या होगा, डिस्टेंस डिवाइड बाई क्या होगा इसका टाइम। तो डिस्टेंस हमारी क्या है, लेंथ। ये क्या होगा यानी टोटल हमको LT-1 दे देगा, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू हम रख सकते हैं LT-1 और ये सिंपल हमारा क्या है, मास है, तो इसको कैपिटल M से। और T हमारा क्या होता है, कैंडेला, मैंने थीटा में हम ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो हमारा ओवरऑल आ जाएगा MLT-1 θ-1। ये हमारा बोल्ट्जमान कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ लिए थे। 4 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि द डायमेंशन ऑफ 1/μ0 ε0। द डायमेंशन ऑफ μ0/ε0 है ना। तो ये एक हम क्वेश्चन हम लोगों ने एक रिलेशन पढ़ा था, C इज इक्वल्स टू, हमने एक रिलेशन पढ़ा था C इज इक्वल्स टू 1/√μ0 ε0। इस टाइप से हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालने चाहें 1/μ0 तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/μ0 ε0। तो ये हमारा क्या है, C वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो हम सिंपल है वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी को हम क्या लिखते हैं, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हम पहले बता चुके हैं कैसे कैलकुलेट होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम से। तो ये क्या आएगा, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आएगी, LT-1। यहाँ पे क्या लिखा है, C स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है कि LT-1 का होल स्क्वायर 1/μ0
म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम जब वैल्यू निकालेंगे 1 अपान म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की, तो ये आ जाएगा हमारा L2 -2। ये डायमेंशन, 4 ऑप्शन दिए थे, एक यहाँ पे करेक्ट हमने चूज कर लेना था। तो ये क्वेश्चन क्या था, डायमेंशन ऑफ 1 अपान म्यू नॉट इज, सिंपल क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया था हमारा न्यूक्लियर फिजिक्स से, व्हाट इज द मैजिक नंबर। थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था, मैजिक नंबर। नीचे 4 ऑप्शन दिए थे इस टाइप से, ऐसे दिया था 2, 8, 18, 18 ऐसे करके 4 ऑप्शन दिए थे। तो हमको पता है कि 7 मैजिक नंबर्स होती हैं, कौन हैं, 2, 8, 20, 28 और 50, 82 और 126, 7 मैजिक नंबर्स। ऐसे 4 ऑप्शन दिए थे मैजिक नंबर के, सब में साथ साथ ये दिया हुआ था। किसी किसी में दिया था 18, किसी में दिया था 32, इस टाइप से क्वेश्चन दिया था। तो हमको क्या चूज़ करना था, हमको मैजिक नंबर ये वाली चूज़ कर लेना था, ठीक है ना। सिंपल क्वेश्चन आया था मैजिक नंबर से। एक क्वेश्चन आया था ये वाला, 4 ऑप्शन दिए थे इस टाइप से, व्हिच इज करेक्ट रिलेशन। करेक्ट रिलेशन वहाँ पे फाइंड करना था कि करेक्ट रिलेशन क्या होता है। तो क्या है, सिंपल है यार, है ना। करेक्ट रिलेशन क्या होगा हमारा, B = म्यू नॉट H + I, है ना। जब हम लोग ने वो इलेक्ट्रॉनिक्स ने EMT इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में हमने पढ़ा था, ये वाला रिलेशन कौन सा होता है, करेक्ट रिलेशन। तो ये वाला करेक्ट रिलेशन था, तो ये वाला हमने क्या कर लिया था, टिक कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक आया था यार लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पर। जो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था इस टाइप से, L = L0 √1 - v²/c²। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो हमने ग्रेजुएशन में एक बुक पढ़ा था, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमने बता रखा है, उस पर एक क्वेश्चन आया था। लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन हमको निकालना था, L = L0 1 - v²/c²। v दिया था और हमको ऐसे फाइंड करना था कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ऐसा आया था, 4 नंबर का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन यहाँ से आया था डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक क्वेश्चन हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम से मिल गया था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, किसके लिए, है ना, मोनोटॉमिक, डायटोमिक, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट कि किसके लिए स्पेशली पूछा गया था। बस मुझे ये लर्न है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। एक क्वेश्चन हमारा ये आया था रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन कौन सा है। 4 क्वेश्चन दिए थे, 4 आंसर दिए थे, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना था। हमको पता है और ग्रेजुएशन में मैंने पढ़ भी रखा है कि रिलेशन बिटवीन वीपी एंड वीजी क्या होता है। तो ये जो रिलेशन होता है ये होता है Vg = Vp माइनस इस टाइप से होता है, आई थिंक लैम्डा dVp/d लैम्डा। हाँ, ये रिलेशन ट्रू था। रिलेशन बिटवीन फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी, फेज वेलोसिटी और ग्रुप वेलोसिटी में रिलेशन हमारा कौन सा था, तो हमारा ये रिलेशन था, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन था, 4 ऑप्शन दिए थे, एक यहाँ पे क्या था, ट्रू था। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आ गया था हमारा मॉडर्न फिजिक्स से, लैम्डा = h/2 me पे। सिंपल कुछ वैल्यू दी थी, डायरेक्ट ये फार्मूला मुझे लर्न है, मुझे याद है कि ये हमने फार्मूला लगा के उसको कैलकुलेट किया था, ठीक है ना। और ये आया था एक कि यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ईटा, इसमें रिलेशन कौन सा है। तो हमने जब BSc फर्स्ट ईयर में एक बुक थी ना मैकेनिक्स, उसमें हम लोगों ने ये पढ़ रखा था। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो 4 ऑप्शन ऐसे दिए थे, हमें बिल्कुल ये वैसे लर्न है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हमको पता है कि ये वाला रिलेशन होता था 3/γ = 1/3k + 1/η। ईटा यहाँ पे क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन छूट गया है, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है ना, द डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी बेटा हम कैसे निकालते हैं जरा हम देख लेंगे। डायमेंशन ऑफ विस्कोसिटी के लिए एक हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था ना, F = है ना, ये रिलेशन हम लोगों ने पढ़ रखा है, ईटा A D V बाई F = NA, हाँ, dV/dy। y हमारा v हमारा क्या है, वेलोसिटी है। v हमारा क्या है, ये रिलेशन से क्या है, dv हम लोगों ने पढ़ा था, इंटर में पढ़ा था। v हमारा क्या, वेलोसिटी है। y हमारा क्या है, सिंपल लेंथ है। f हमारा क्या है, फोर्स है। और n हमारा क्या है, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जिसको बोलते थे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। a हमारा क्या है, एरिया। कैलकुलेट कर लेंगे। वेलोसिटी का हम LT - 1 रखेंगे, लेंथ का हम रखेंगे क्या, लेंथ का मतलब L, और फोर्स F = ma, mLT2 - 2, है ना, mLT - 2। यहाँ से हम फोर्स के डायमेंशन कैलकुलेट कर लेंगे और हम विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकाल लेंगे यहाँ से, ठीक है ना। ये भी एक डायमेंशन। तो डायमेंशन के हम देख सकते हैं कि इंटर लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है ना। तो बेसिक का कंप्लीट करिए। हाँ, और देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था। एक हमारा इंटरप्लेनर स्पेसिंग, सॉलिड स्टेट BSc थर्ड ईयर, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम लोगों ने इंटरप्लेनर स्पेसिंग कैलकुलेट किया।
ठीक है, हम लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही पढ़े हैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का ही हम पूरा सिलेबस बताते हैं बीएससी थर्ड ईयर, है ना। आप लोग जो अदर से हैं तो आई डोंट माइंड, तो जो है ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग जिसमें भी टॉपिक हो आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग हम लोगों ने पढ़ा था, डे इज इक्वल्स टू क्या पढ़ा था, ए अपान अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट पूरे का। इस यहाँ से क्वेश्चन आ गया था, सिंपल इंटरप्लेनिंग स्पेसिंग कैलकुलेट करना था, एच के एल इनकी सबकी वैल्यू दी थी और हम डायरेक्ट क्या लगाए थे, फार्मूला, और हम कैलकुलेट कर लिए थे। एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आ गया था, टॉर इज द यूनिट ऑफ, कितना सिंपल, टॉर इज द यूनिट ऑफ, 4 ऑप्शन दिए थे, प्रेशर, वेलोसिटी, इन टाइप से 4 ऑप्शन दिए थे, तो हमको मालूम है कि टॉर इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। यह हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आया था हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट से, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, जो बीएससी थर्ड ईयर में यहाँ बुक होती है, उसी से क्वेश्चन आ गया था। तो जो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट यहाँ से आया क्या था, सॉरी कंडेंसेशन लिखा हुआ है, कंडेंसेट तो वो तो हो गई हमारी स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आया था कि बोस आइंस्टीन 4 ऑप्शन दिए थे, उसमें था क्या, उसमें मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन के 4 फार्मूले दिए थे, 4 फार्मूले, एक जो फोर्थ वाला फार्मूला था वो था नन ऑफ द अबव, ठीक है ना। तो 4 फार्मूले हमको पता है कि 4 फार्मूले हम जब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं किसके लिए, 3 स्टैटिस्टिक्स हमने पढ़ा, कौन कौन सी, एक हमने पढ़ा मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, एक हमने पढ़ा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, एक हमने पढ़ा क्या, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो क्या था, एक हम जब उसका फार्मूला निकाले थे, एन आई इज इक्वल्स टू जी आई डिवाइड बाई ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई, जो ये फार्मूला होता था, ये फार्मूला होता था हमारा किसका, एमबी का, बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, ये जो था हमारा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन किसके लिए था, मैक्सवेल बोल्ट्जमान, एक हमारा ये ऑप्शन दिया था। एक ऑप्शन ये दिया था मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू जी आई डिवाइड बाई ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई -1। अब ये फार्मूला जो होता है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के लिए ना, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए होता है मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का जो -1 है ना। तो ये हमारा किसके लिए हो गया, बोस आइंस्टीन बीई स्टैटिस्टिक्स, है ना, स्टैटिस्टिक्स। और एक हमारा ऑप्शन दिया था एन आई इज इक्वल्स टू, मतलब मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन इज इक्वल्स टू जी आई डिवाइड बाई ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा ई आई +1। ये हमारा किसके लिए होता है, एफ डी स्टैटिक्स, फर्मी डिराक स्टैटिक्स के लिए, है ना। तो 4 ऑप्शन, एक ऑप्शन दिया था नन ऑफ द अबव। तो इसमें से हमको चूज करना था कि भाई बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स को कौन सा मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला फॉलो करता है, तो मैं कौन सा चूज कर लेना था, ये वाला चूज कर लेना था, सिंपल है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था D1 D2 लाइन से, जो हमने पढ़ा था फाइन स्ट्रक्चर ऑफ एल्कली स्पेक्ट्रा, है ना। एक 5850 पे D1 लाइन मिलती थी, एक 5896 पे D2 लाइन मिलती थी, है ना। सोडियम का जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया उसमें जो हमको D1 D2 लाइन मिलती थी ना, एटॉमिक फिजिक्स का। तो एक वहाँ से क्वेश्चन आ गया था कि D1 D2 लाइन्स के जो है कितना किसका वेवलेंथ है, उस पर क्वेश्चन आ गया था, सॉरी वेवलेंथ नहीं आया था वो तो, या ट्रांजिशन दिया था, ट्रांजिशन, तो उसमें बताना था कि D1 D2 लाइन्स का ट्रांजिशन उसमें कौन सा है, ठीक है ना। आइडिया है कि आपको पता चल रही है कि कहाँ से किस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो वो हम जितना रिकॉल हो पाया उतना हम आपके आगे लेके आए हैं वीडियो ना। तो ये था 15 नंबर D1 D2 लाइन्स। और आगे का क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन, क्वांटम मैकेनिक्स से यहाँ पे क्वेश्चन आ गया था बीएससी सेकेंड ईयर का। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ वेव फंक्शन साई इन द वन डायमेंशन इफ साई इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। साई अगर हमारा नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है तो उसके लिए बताओ उसका डायमेंशन क्या होगा साई का, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखो क्या इस टाइप से हम कैलकुलेट कर लिए थे, है ना। ये हम जानते हैं कि साई को हम 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन सब में हम उसकी वो जो है हम डायमेंशन निकाल सकते हैं 1D 2D 3D स्पेस में। तो अब बताओ यहाँ पे कंडीशन दे दिया कि साई इज द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, तो हमको मिला था ना कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम साई इंटू साई स्टार करेंगे dx, तो ये हमें वैल्यू क्या दे देगा, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है तो यार क्या करेगा ये साई स्क्वायर कर देगा प्रोबेबिलिटी, है ना, dx, ये क्या इसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल आना चाहिए, है ना। तो अब हमको बताओ साई के डायमेंशन निकालना है 1D स्पेस में, 1D स्पेस में निकालना है। तो साई को हमने मान लिया कि a होगा, साई का हमने मान लिया कि डायमेंशन क्या होगा a मान लिया, हमने सपोज कर लिया साई स्क्वायर, dx हमारा क्या है लेंथ, है ना, इज इक्वल टू क्या होगा 1, तो यानी ये साई का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/L। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो L की पावर -1,
यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल टू द पावर माइनस 1/2, ए टू द पावर एल टू द पावर माइनस 1/2। 1 डायमेंशन के लिए हमने यहाँ पे dx लिया, अगर ये 2 डायमेंशन के लिए पूछ लेता तो हम dx पे क्या लिखते, dx dy, फिर हम लेंथ यहाँ पे क्या हो जाएगा टू द पावर, है ना। तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालेंगे तो एल की पावर -1 हो जाएगा। अगर ये 3 डायमेंशन के लिए क्वेश्चन पूछ लेता नॉर्मलाइज वेव फंक्शन के लिए, तो हम dx dy dz यानी एल की पावर 3 कर लेते, है ना। तो ये यहाँ पे एक डायमेंशन पूछ लिया गया था क्वांटम मैकेनिक्स से, सिंपल था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि फोनान से क्वेश्चन आया था कि फोनान्स जो हैं हमारे वो किस स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करते हैं, मैक्सवेल बोल्ट्जमान को, कि बोस आइंस्टीन को, कि फर्मी डिराक को। तो फोनान्स जो हैं हम लोगों ने पढ़ रखा है ना बीएससी थर्ड ईयर में कि फोनान्स आर बोसान्स विच फॉलो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या था कि फोनान किसको फॉलो करते, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है ना। एक क्वेश्चन आया था, मुझे याद नहीं है कि किस टाइप का वो क्वेश्चन था। एक कोई सिस्टम दिया था अर्थ और मास के रिलेटेड से, वो कह रहा था कि कपल्ड बॉडी का टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ, कपल्ड बॉडी का टाइम पीरियड निकाल के दिखाओ, ठीक है। तो एक यहाँ से भी क्वेश्चन आया था कि कपल्ड बॉडी का टाइम पीरियड हम कैसे फाइंड करेंगे। एक क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल था, दिया था 2 मास दिए थे, दोनों मास क्या थे, इक्वल थे। मतलब हमने यहाँ पे m1 m2 लिख रखा है, इसका मतलब क्या है कि m1 इज इक्वल टू m2 क्या है, m। 2 मास हैं उनके, दो हमारे पास बॉल्स हैं या कुछ भी कह सकते हैं, स्फेयर्स हैं, उनके मास क्या हैं, इक्वल हैं, सेम मास हैं, और उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी उनके पर लिमिटेशन नहीं लगाई जाती, ना ही वो कुछ। और उसमें पूछा गया था कि विच रीच फर्स्ट ऑन द अर्थ, दोनों को अगर हम इक्विलिब्रियम स्टेट से छोड़ें, जो अर्थ पे जाएंगे सबसे पहले कौन जाएगा। 4 ऑप्शन दिए थे कि m1 जाएगा, कि m2 जाएगा, है ना, इस टाइप से दिया था। तो हमें मालूम है कि जब कोई भी उस पर फोर्स नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं लग रहा है, तो वो दोनों साथ ही जाएंगे ना, तो बोथ आर रीच्ड एट द सेम टाइम, है ना। एक क्वेश्चन हमको याद था, एंटी न्यूट्रॉन से पूछा गया था, एलिमेंट्री पार्टिकल से, है ना, एलिमेंट्री पार्टिकल से न्यूक्लियर फिजिक्स से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि इंट्रोन्यूट्रॉन की जो है स्पिन क्या होती है। तो हमको मालूम है कि न्यूट्रॉन्स है, न्यूट्रॉन्स पे चार्ज तो होता है 0, है ना। तो उसका जो एंटी पार्टिकल्स है ना, एंटी पार्टिकल्स जो उसी का साथी है ना, तो उसकी स्पिन कितनी होगी, प्लस का 1/2। 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका स्पिन क्या होगा, 1/2। एक क्वेश्चन हमारा LCR से आया था, मुझे ये नहीं मालूम कि क्या कैलकुलेट करना था, LCR से एक क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन हमारा कहाँ से आया था, LCR से आया था। एक क्वेश्चन हमारा FET से आया था, सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स से, ठीक है। ज़्यादा मुझे नहीं याद है कि क्या आया था, बस आया था क्वेश्चन। एक हमारा क्वेश्चन किरचॉफ लॉ से आया था, डायग्राम दिया था छोटा सा, किरचॉफ लगा के उसमें फाइंड करना था करंट वगैरह, है ना। एक क्वेश्चन हमें याद है कुछ इस टाइप का था कि अर्थ से कोई मास h डिस्टेंस पर किसी मास का पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन फाइंड करो, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी एक्सप्रेशन फाइंड करो। एक क्वेश्चन हमारा आया था म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस, है ना, उससे एक रिलेशन से टाइप से कुछ क्वेश्चन आया था। तो जितना हमें मेमोराइज क्वेश्चन हो पाया, क्योंकि 1 ईयर हमको भी हो गया है पेपर दिए, तो उतना हम यहाँ पे आपको बताएं कि देखो बेसिक कितना है। अगर आप यहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी के किसी एफिलिएटेड कॉलेज से पढ़ें तो आपको मालूम है यहाँ पे ग्रेजुएशन में मैथमेटिकल फिजिक्स नहीं होता है। MSc फिजिक्स में मैथमेटिकल फिजिक्स बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी। अगर कोई अदर से है, वो ग्रेजुएशन में मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ा होगा HK दास वगैरह की ना, तो उससे यहाँ पे क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। मैथमेटिकल पोर्शन 0। ये नहीं कि किसी हम लाप्लास से या इन्वर्स से, है ना, या किसी से हम क्वेश्चन उठा के रख दें, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आएगा। केवल ग्रेजुएशन का ही चैप्टर उनको पढ़ना है लखनऊ यूनिवर्सिटी का। अगर आप अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो हमने एक वीडियो बना रखा है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी ग्रेजुएशन का सिलेबस क्या है और उसका पैटर्न क्या है, वो आप फॉलो करो, पढ़ो, है ना। ये समझ लेना कि थ्योरेटिकल पोर्शन यहाँ पे ज़्यादा आता है, न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत कम आता है, ठीक है। तो हम लोग जो है इंटर लेवल थोड़ा अच्छा पढ़ लेंगे, ठीक है ना। आए तो क्वेश्चन बहुत सारे लर्न हैं कि एक वहाँ से भी मुझे याद आ रहा है कि ऑप्टिक्स से भी आया था,
ब्राइट फ्रिंज पता नहीं किस पे किस टाइप से था, नहीं सॉरी, अरे वो फार्मूला क्या होता था, आई इज इक्वल टू इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू आई वन आई टू रूट कास थीटा ना, इस टाइप से क्वेश्चन आया था, इंटेंसिटी निकालना था। तो देखो इसके बाद में जो है एक हमने वीडियो जो बना रखा है उस पर आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, है ना, चेक इन कर लीजिएगा, सॉरी चेक इन करके चेक कर लीजिए उसमें क्या क्या हम बताए हैं कि आप लोगों को पढ़ने के लिए। हमें उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी कि एक आप पॉइंट ऑफ व्यू पता हो गया होगा कि एमएससी फिजिक्स का एंट्रेंस कैसा आता है। ठीक है, जाओ पेपर दो अच्छे से, अभी होने वाला होगा लास्ट जुलाई हो गई, जुलाई में जाएगा। पिछली बार तो यार लॉकडाउन में गया था पेपर, मई जून आई थिंक कब पेपर हुआ था, मई में गया था यार, हाँ 13 नहीं मई जून जुलाई में गया था आई थिंक, हाँ 13-14 जुलाई में। इसे मान लो इतना ज़्यादा लेट हो गया था, है ना। तो इस बार का पेपर भी शायद लेट हो जाए क्योंकि लास्ट जून तक तो एक्सटेंड कर दिया गया है ऑनलाइन फॉर्म का, तो हो सकता है कि जून जुलाई अगस्त में ही आप लोगों का भी पेपर हो। ठीक है, तो पेपर को दो अच्छे से, बेसिक पढ़ो। और हाँ एक चीज़ और बता दें, ये समझ लेना कि तुमको कितने क्वेश्चन करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि तुमको कितने क्वेश्चन टाइप करना है ना। नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी होती है, तो 100 क्वेश्चन होंगे, तो अपन लोगों को कितने क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए, तो कितने रैंक तक तुम्हारा सिलेक्शन होगा। तो इस